नाउ इन अगेन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में आपका नाउ विल टॉक अबाउट द अनसैचुरेटेड साइक्लोहाइड्रोकार्बन। मतलब जहां सैचुरेटेड हो गया तो वहां आपका एल्केन आ गया, और जहां अनसैचुरेटेड आ गया तो इसका मतलब वहां क्या आ गया? नहीं, अनसैचुरेटेड में क्या आता है? एल्कीन और एल्काइन आता है। सिंपल सी बात, आपका एक जनरल वाली बात मैं कर रहा हूँ, आपका नॉलेज। इज इट क्लियर? अब आपका नाम देखो, तो जब व्हेन वी टॉक अबाउट द अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, देन जो आपका नाम जो एग्जाम्पल हमारे नॉलेज में आता है वो C6H6 आता है, दैट इज कॉल्ड द बेंजीन। नाउ देखो दिस इज तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। आपका आ गया, देखो ना, इसका मतलब अ मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन, दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन हैव 6 एटम्स ऑफ कार्बन्स। आपका नाम देखो, आपका नाम ऐसे क्या? एंड 6 एटम ऑफ हाइड्रोजन। एग्जैक्टली 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। दैट्स वेरी फाइन। ये हो गया सर आपका नाम। तो दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब आप इससे ये व्हाट इज दिस? दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इससे अब आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे तो ये भी आपका नाम बिल्कुल हेक्सेन, आपका जैसे हेक्सागोनल ही होता है, क्योंकि देखो C कार्बन के 6 हैं आपका। देखो बनाइए तो ये भी हेक्सागन बनेगा। देखो C C C C C C, ये हो गया। देखो इज इट क्लियर? और इसके साथ आपका ना सिंगल H H H H H H लग जाएगा सर आपका नाम। इज इट क्लियर? तो ना आप ऐसे लगाते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो आपको एक्चुअली इस सिंगल बॉन्ड आपको लगाना पड़ेगा। आपका नाम ऐसे यहाँ लगा दीजिएगा आपका ना, इधर को आपका ना C, H आपका लगा दीजिएगा ना, C ये सिंगल बॉन्ड आपका H लगा दीजिएगा, और ये C सिंगल बॉन्ड H होगा। और एक खासियत इसमें, एक छोड़ करके एक आपका नाम देखो, ये आपका इसके डबल बॉन्ड आपके ये लगते हैं, कहीं भी आप लगा दीजिए इसका। Is it clear? Yes. So this is the structural formula of benzene. ये हो गया आपका नाम सर। देखो दिस इज। अब इसमें if you want to make the electron डॉट स्ट्रक्चर, अगर आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर आप बनाना चाहते हैं तो बहुत सी सिंपल सी बात ये कि ना द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन C6H6 now it has been obtained, इसको प्राप्त किया जाता है आपका ना देखो by keeping 2 electrons in place of single bond। जहां जहां आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है yes, वहां तो आपका क्या हो जाएगा? सिंगल आपका क्या लग जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन आपका नाम है। एंड वेयर डबल बॉन्ड इज 4 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे डबल बॉन्ड है तो ना 4 इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर। ठीक है? सिंगल जहां होगा, ये देखो ये सिंगल बॉन्ड जहां होगा वहां 2, और जहां डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको लगाने हैं। ठीक है सर? ये सिंगल बॉन्ड के लिए दिखा रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि आपका नाम ये इसका मतलब जहां सिंगल बॉन्ड आप हटाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दिस इज द 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है? और जहां आपका नाम दिस इज द डबल बॉन्ड आपका होगा तो ये आपका नाम 4 इलेक्ट्रॉन्स आपका यू हैव टू कीप हियर। श्योर सर? अब आपका देखो ना दिस सर, तो अब आप क्या करेंगे? कार्बन 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 और एक कार्बन आ गया। तो अगर आप देखो ये ऐसे शेप अगर आपका होगा तो हेक्सागन होगा आपका दिस। तो डबल बॉन्ड यहाँ है, देखो इन दोनों के बीच में सबसे पहले आपका देखो इसका होगा 1 2 3 4, ये दोनों के बीच में सर। यस सर। ठीक हो गया? अब इन दोनों के बीच में आपका 1 2 3 4 ये यहाँ हो गया सर। एम आई।
अब कहाँ है? इन दोनों के बीच में 1 2 3 4 जहाँ जहाँ वेरेवर द डबल आपका डबल बॉन्ड वाज देयर यू हैव टू पुट द 4 इलेक्ट्रॉन्स अपना, और जहाँ आपका था आप नॉर्मल आपका नॉर्मल केसेस में क्या होगा? यहाँ आपका डबल डॉट। बस ये हो गया सर। यस सर। अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन यहाँ भी है, हाइड्रोजन इज हियर, हाइड्रोजन इज हियर, हाइड्रोजन इज हियर, हाइड्रोजन इज हियर, हाइड्रोजन इज हियर। ओके सर, तो यहाँ क्या हो जाएगा? डबल 2 डॉट। दिस 1 2 इज इट क्लियर सर? यस सर। 3 4 या आप ऐसे नहीं लगाते, इसको ऐसे लगा दीजिएगा सर। Yes, sir. दिस ये लगा दीजिएगा, ये लगा दीजिएगा, एम आई राइट? सर ऊपर ऊपर यहाँ लगा देते हैं सर। हो गया। अब इस कार्बन को देखो, अपना देखो कार्बन को 1 2 3 4 5 6, तो अब आपका और ये वाला 7 8 हो जाएगा। एंड इस कार्बन का देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। इस कार्बन का देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। इस कार्बन का जब देखेंगे तो आपका इस कार्बन का देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। देखो ठीक है, इस कार्बन का जब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो ना इसका मतलब जो कार्बन एटम है आपका नाम देखो, ये आपका किस में बना रहा है? ऑक्टेट बना रहा है। एंड जो हाइड्रोजन एटम है आपका नाम देखो, ये आपका क्या बना है? ड्यूप्लेट आपका बना रहा है। इसका मतलब इन अ कैटेगरी ऑफ नोबल गैस। नोबल गैस की कैटेगरी में आ जाते हैं आपका नाम। तो ये था आपका नाम, दिस इज द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपका हो गया। इज इट क्लियर? अब कभी कभी आपका कोई बोलेगा कि ये जो आप रखते हैं ये डबल बॉन्ड अपने यहाँ पे की जगह में आपने 4 इलेक्ट्रॉन्स रखा, ये क्यों रखा? दिस इज बिकॉज अ सिंगल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 2 शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड वेयरएज डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 4 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एनी 2 आइटम्स। इसका मतलब द unsaturated now cyclic, this is a compounds like benzene C6H6 आपका नाम देखो, this is तो unsaturated cyclic compounds आपका हो गया बेंजीन। R इसका एक नाम होता है आर कॉल्ड एरोमेटिक। कभी कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं कि व्हाट आर द एरोमेटिक कंपाउंड्स, आप लिखेंगे द अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड्स लाइक बेंजीन आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। इज इट क्लियर? तो ये था आपका नाम अनसैचुरेटेड साइक्लोहाइड्रोकार्बन।